जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो ये गाना लिया है, जो उन लोगों के लिए लिया है जो जब रहते हैं ना साथ, तब तो है ना कद्र नहीं करते, बट जब वो चले जाते हैं ना तब उनकी याद आती है और तब उनको लगता है कि नहीं, मेरे पूरे ख्वाब जो टूटे जा रहे हैं। और एक उन लोगों के लिए भी है जो रियली में कोई उन्हें धोखा दे के चला जाता है और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, बहुत सारे वादे किसी ने किए थे और वो उन्हें छोड़ के चला गया। बहुत मुश्किल होता है ये पल उनके लिए। बस वो हर पल एक ही उम्मीद करता है कि जो भी जहाँ गया है वो आ जाए वापस कैसे भी। देखिए, अगर रूठ के गया है या लड़ाई करके गया है तब तो हम उसे वापस ला सकते हैं, बट अगर कोई इंसान दुनिया ही छोड़ के चला गया है तो बहुत मुश्किल होता है। कैसे लेके आएंगे हम उसे? नहीं ला सकते, फिर तो बस यादें ही रह जाती हैं। बस यही गाना एक सूट करता है उन पे कि वो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट ना जाए। मतलब जो कपल होते हैं ना, शुरू में जब लव कपल होते हैं, उनकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार के बाद वो क्या होता है, दिन रात बातें करते हैं। दिन रात नहीं तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर पल उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा जब खाते हैं तो बताते हैं हमने ये खाया, कुछ नया अचीवमेंट हुआ तो सबसे पहले उसको बताते हैं। और ऐसी बातें करते करते जब वो आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं ना, उसके भी वो सपने पहले ही से ही बात कर करके सारे सपने, कैसे हम रहेंगे, कैसे हमारी शादी होगी, क्या हम अपने बच्चों का नाम रखेंगे, इतने सारे ख्वाब देख लेते हैं ना वो बात करते करते कि बस ऐसा लगता है कि जब वो ख्वाब पूरा होने को आता है ना तब उनकी, ऐसा लगता है उनको कि सारी दुनिया उनके कदमों में आ गई। बट इसके अलावा अगर उल्टा हो जाता है ना किसी के साथ कि है ना वो ख्वाब पूरे होने से पहले उनकी दुनिया उजड़ जाए, तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये वही जान सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसका दिल टूटा है ना उसे ही वो दर्द पता होता है, दर्द देने वाले को नहीं पता होता। दर्द देने वाला तो क्या है, दे के खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बट जब अगर उनका दर्द जो दे रहा है ना उसे जब मिलता है ना तब उसे पता पड़ता है कि दर्द क्या होता है। तो ऐसा दर्द ना तो किसी को दीजिए। ठीक है, आप नहीं, आप उनके साथ बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो क्लियर मना कर दीजिए कि नहीं भाई, हम नहीं आपके साथ बढ़ सकते हैं, नहीं कोई रिश्ते में आ सकते हैं। ये कर देंगे ना आप तो वो सही है। अगर आप उनको आश्वासन दिए जा रहे हैं, उधर कहीं और किसी को आप उनके साथ है ना उनको भी आश्वासन दिए जा रहे हैं। कईयों की होती है ऐसे आदत कि है ना प्यार तो कर लिया, ठीक है, वादे कर लिए, बहुत बड़े बड़े इतने वादे कर लेते हैं कई लोग कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, और होता उनसे कुछ नहीं है। इससे बेहतर, ज़्यादा अच्छा है कि कोई कहे नहीं और करके दिखा दे, वो लोग ज़्यादा सच्चे हैं। बट होता नहीं है, कईयों की किस्मत इतनी खराब होती है कि आ जाते हैं बातों में, क्योंकि कई लोग बहुत मासूम होते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे हम है ना वैसी ही दुनिया है, बट दुनिया ऐसी नहीं है। जो बोलता है वो कर दे। बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान। कई इंसान तो केवल बोलते ही हैं और करते कुछ नहीं है, और कई इंसान ऐसे होते हैं कि बोलते कम हैं और करके दिखा देते हैं। तो आप उन करके दिखाने वालों पे बिलीव करिए। और ये उनसे भी कहना चाहूँगी मैं कि जो लोग दूसरों को हर्ट करके हैप्पी हो रहे हैं ना, किसी दिन आपके साथ ऐसा हुआ ना कि किसी ने आपका दिल तोड़ा, तो ऐसे लोग पता है कहीं के नहीं रहते। ना तो वो आपकी लाइफ में आएगा जिसको आपने हर्ट किया है, नहीं कोई आप पे बिलीव करेगा, क्योंकि आपकी कितनी दिन चलेगी मनमानी। ठीक है, कभी ना कभी सच्चाई सबको पता पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बोलने में बहुत माहिर होते हैं, इतना मीठा बोलते हैं ना कि उनकी बातों में कोई भी आ जाता है। और वो तो, तुमने तो उनको फंसा लिया, ठीक है, वादे भी कर दिए, बट ये नहीं सोचा कि वो तो जो सामने वाला है वो तो सच्ची में आपसे प्यार करने लगा है ना। और जब आप जाते हो, मतलब वो जिसने वादा किया वो जब जाता है ना, तो वो हर उन ख्वाबों को जो उसके साथ में उसने देखे थे, कि वादे किए थे हम कैसे रहेंगे, कैसे शादी होगी, क्या हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसा अपना घर होगा, और
कैसे हमारे बच्चे होंगे, कैसे उनके नाम, ये बहुत सारे ख्वाब सब लोग देख लेते हैं। और जब वो टूट जाते हैं ना तो बस उनके दिल से यही आवाज़ आती है कि ये ख्वाब जो हमने बुने थे ना वो टूट नहीं जाएं, इसलिए वापस आ जाओ। बहुत मतलब कोशिश करते हैं, तो जो वो बुला रहा है ना आपको, चले जाइए टाइम रहते, नहीं तो ख्वाब उनके ही नहीं टूटेंगे, उनके तो ख्वाब टूटेंगे बट आपको लगेगी उनकी बद्दुआ और आप पूरी तरह टूट जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले, किसी को दिल दुखाने से पहले और किसी को झूठे वादे करने से पहले कसम खा लीजिए कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं ना, आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तब आप पे क्या बीतेगी। और ये भी सच है कि जैसा करते हैं ना वैसा वापस लौट के ज़रूर आता है। चाहे आप कहें नहीं कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट दिल से पूछिए अपने, हमें सब पता है कि हमने किस किस के साथ गलत किया है। कई का तो ये होता है कि दिखाई दे जाता है जिसने गलत किया है। कई लोग इतने शातिर होते हैं कि गलत करके भी शरीफ बने होते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी को हर्ट नहीं करते, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया। बट उनके दिल को पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है, और जब उनके साथ गलत होता है ना तब वो कहते हैं हमने तो किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं, हमारे साथ कैसे हो गया ऐसा। क्या झूठ बोल रहे हो आप, आपने किया है तभी आप भुगत रहे हैं ऐसा, वरना भगवान ऐसे नहीं है कि हर किसी को दर्द दे दें बिना किसी उसके। गलतियां होती है ना, देखिए भगवान राम के पिता थे ना दशरथ जी, उनसे भी जाने अनजाने एक अपराध हो गया था, अगर याद हो आपको, कि जो श्रवण जी थे अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गए थे, और वो दशरथ जी शिकार खेलने गए थे और उनका तीर गलती से श्रवण जी को लग गया था। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, तो वो शिकार कर, पहले राजा महाराजा बहुत शिकार करते थे, तो गलती से उनके तीर लग गया था। बट बाद में जब उनके माता पिता को पता पड़ा ना श्रवण के कि जिसने उसके बेटे को मारा है, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं ना, ऐसे तुम भी एक दिन अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के मर जाओगे और आपके पास आपका बेटा नहीं होगा। और उसका नतीजा क्या निकला था कि जब भगवान दशरथ मरे थे ना, तो उनका सबसे प्रिय पुत्र जो राम थे वो उनके पास में नहीं थे, वो वनवास जा चुके थे। ना तो उनके उनसे जाते टाइम वो बात कर पाए थे, ना ही कुछ उनसे अच्छा बुरा कह पाए थे, अपनी मन की बात मन में ही लेके चल गए थे। तो वो तो राम थे, राम के पिता थे, उनको क्या जरूरत थी ये सब भुगतने की। बट नहीं, भगवान ने भी ये उदाहरण इसलिए दिया है हम लोगों को कि हम अगर गलत कर रहे हैं ना तो हमारे साथ भी लौट कर गलत ही होगा। तो किसी का दिल तोड़ने से पहले या किसी मासूम से दिल वाली के दिल तोड़ने से पहले, उनके ख्वाबों को तोड़ने से पहले, उनको झूठे ख्वाब दिखाने से पहले ये ज़रूर सोच लेना, आपके साथ नहीं होगा ना तो आपके बच्चों के साथ होगा, आपकी बहन के साथ होगा, किसी के भी साथ होगा, बट होगा ज़रूर। और उस वक्त आप है ना प्रायश्चित भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास मौका भी नहीं होगा कि हम इसको सुधार लें, क्योंकि जिस इंसान से आप माफ़ी मांगना चाह रहे होगे ना वो आपसे बहुत दूर चला गया होगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि हम किसी के साथ गलत करेंगे ना तो हमारे साथ भी गलत होने वाला है। तो आई होप, आज ज़्यादा ना बोल के मैं इतना ही बोलूँगी कि हम गलत कर तो लेते हैं, बट गलत सहने के लिए जब आता है ना हमारे पास, तब हमसे वो सहन नहीं होता, तब हम कहते हैं हमसे क्या गलती हो गई। गलती हुई है तभी ये हो रहा है। तो कोई भी गलती करने से पहले हम ये कसम खा लेंगे ना कि नहीं, ये हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो आई होप आप ऐसे दुख से बच जाएंगे, वरना भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, और जिसका दिल टूटा है ना उसकी हाय आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। तो आई होप आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ना बोल के मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ठीक लगा हो, मेरी बातों से एग्री हो, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा और शेयर भी किया कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा होगा, ये आपका मेरे सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, तो आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।